90% बच्चों को यह नहीं आता है। देखो क्लास 7 3A का सबसे इजी ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, कक्षा 7 की गणित में हमें अभ्यास 3A का जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं, चित्र देखकर बताइए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी कक्षा मतलब एक कोई कक्षा है जिसमें कितने 60 शिक्षार्थी हैं, मतलब 60 बच्चे हैं, उसमें शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित, ये जो ग्राफ दिख रहा है पाई ग्राफ में दिए गए हैं, चित्र देखकर बताइए। इसमें क्या क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जो कि हमें इस पाई ग्राफ को देख के हल करने हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है इसमें, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम ये देखें, ये क्या है, एक व्रत है। ठीक है, एक ये व्रत है। ठीक है, और ये व्रत कितने अंश का रहता है, पूरा रहता है बच्चों, ये 360 अंश का ये बच्चों पूरा व्रत रहता है। ठीक है, अब जैसे कि पूछा गया है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में है, तो आप ये देखिए इसमें सबसे अधिक अंश किस श्रेणी में है, तो द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक अंश है। ठीक है, तो इधर अपन लिख सकते हैं सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी में। तो इधर लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, सेकंड, आप समझ जाइएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड श्रेणी। ठीक है, फिर क्या कहा गया, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। बच्चों पहले सबसे ज्यादा पूछा गया, फिर पूछा गया सबसे कम, तो अब हमें ये देखना है कि उत्तीर्ण। ठीक है, ये क्या है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, और ये क्या है, अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण नहीं पूछे गए, उत्तीर्ण पूछे गए सबसे कम। 180, 90, 60 है, तो कौन सी, प्रथम श्रेणी में सबसे कम शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो इधर क्या लिख देंगे, फर्स्ट श्रेणी। ठीक है, फिर क्या है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है बच्चों, अनुत्तीर्ण संख्या शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो जो अनुत्तीर्ण है वो कितने अंश है, 30 अंश है। अब बच्चों बात इधर क्या कही हुई है, संख्या की। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो हमारे जो बच्चे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी हैं वो कितने, 30 अंश के हैं। तो इसको क्या बच्चों थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे जो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी हैं वो कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, 30 अंश, और टोटल बच्चे कितने हैं बच्चों, हमारे 60 है, तो 30 में हम करवाएंगे 60 का गुणा, और ये बच्चों जो पूरा हमारा व्रत है ये कितने अंश का होता है, 360, तो इधर दे देंगे हम भाग। ठीक है बच्चों, तो इधर 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितने बचेंगे, 30 गुणा 6 और बटे में 36, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये बचेंगे। ठीक है बच्चों, 6 से 36 कट जाएंगे, 6 से 36, तो फिर क्या बचेगा हमारा, 30 बटे 6, इन 3 सही से बना देंगे, 30 बटे 6, और बच्चों जब हम 6 का भाग 30 में देंगे तो 6 5 30, कितने आएंगे, 5। ठीक है बच्चों, तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगी 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 5 हो जाएगी। फिर क्या कहा गया है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, इधर भी संख्याएं पूछी गई हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, ठीक है, इन दोनों में ही क्या, उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात पूछा गया है। तो बच्चों सिंपल, पहले हम प्रथम श्रेणी इस प्रकार से निकाल लेंगे और द्वितीय श्रेणी, फिर हम दोनों का अनुपात कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले इधर से हम हटाएंगे, तो इसको पहले हमने हटा लिया। सेम प्रोसेस इधर भी अपन को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी की, तो लिख लेंगे इधर पे क्या, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए। ठीक है बच्चों, तो प्रथम श्रेणी में कितने अंश है, 60 अंश है,
60 अंश लिख लेंगे। टोटल शिक्षार्थी कितने हैं बच्चों? 60। और ये पूरा वृत्त कितने अंश का होता है? 360। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेंगे? 60 गुणा 6 और बटे में 360। सॉरी बच्चों, 0 नहीं आएगा तो फिर 36 के आएंगे, ठीक है। तो 0 0 कट जाता। अब 6 से कितने कट जाएंगे? 36। तो कितने बचेंगे? 60 बटे 6, ठीक है। और बच्चों जब हम 6 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 10 बार में। तो जो प्रथम श्रेणी के जो हमारे क्या है शिक्षार्थी हैं हमारे, उनकी संख्या कितनी आ गई? 10, ठीक है। इधर लिख दे रहे हैं हम 10 लिख दे रहे हैं प्रथम श्रेणी के लिए, ठीक है। ये होगा प्रथम श्रेणी के लिए 10। अब द्वितीय श्रेणी के लिए निकालना है, तो पहले हम बच्चों क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। और इधर लिख देंगे द्वितीय श्रेणी के लिए, ठीक है बच्चों। द्वितीय श्रेणी में कितने अंश शिक्षार्थी हैं? 180 अंश, ठीक है। 180 और पूरे शिक्षार्थी टोटल मिला के कितने हैं? 60। 60 का गुणा करवाएंगे और ये पूरा वृत्त कितने अंश का होता है? 360 अंश का, ठीक है बच्चों। जैसे सिंपल से क्या करना है? 0 से 0 कट जाएगा आपका। अब इधर क्या बचेगा? 180 गुणा 6 और बटे 36 इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों सिंपल से आपको क्या करना है? 6 से क्या 36 कट जाएंगे 6 बार में, तो इधर क्या बचेगा? 180 और क्या बचेगा? बटे में 6 बचेगा। तो बच्चों जब 6 का भाग 18 देंगे तो कितनी बार बनेगा? 6 कम से 6 18। इधर क्या आएंगे? 30, ठीक है बच्चों। ये हमारी क्या द्वितीय श्रेणी के लिए। प्रथम श्रेणी हमारी 10 आई थी बच्चों, द्वितीय श्रेणी कितनी आई? 30, ठीक है। इधर हम थोड़ा बड़ा लिख देंगे, 10 आए थे हमारे, ठीक है। प्रथम श्रेणी की जो संख्या 10 आई थी, द्वितीय श्रेणी की क्या आएगी? 30 आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अनुपात। मैंने क्या पूछा गया है बच्चों? इधर पे अनुपात ये पूछा गया है। तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे? इधर हम लिख देंगे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की संख्याओं का अनुपात, ठीक है। इधर से बच्चों ये हम हटा देंगे इस तरीके से। अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चों? बटे में। क्या? बटे में। मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि प्रथम संख्या, मतलब प्रथम संख्या कितनी है? 10। प्रथम और कौन सी? द्वितीय संख्या कितनी है? 30, मतलब बटे में इन दोनों संख्या को अनुपात मतलब बटे में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/3। और बच्चों अनुपात का जब हम चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पहले का क्या आएगा? सेकंड श्रेणी। और सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में है? फर्स्ट श्रेणी में। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी की संख्या कितनी? 5 है। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या है? 1/3 है। बच्चों मुझे आशा है कि आपको मैथ इजी लगने लगी होगी। अगर आपको मैथ आसान लगने लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।